नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र, जो कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रणव शुक्ला जी। विधानसभा में विधायक पद के प्रबल एवं संभावित दावेदार हो सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। हालांकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और समय समय पर है। इसी संदर्भ में इनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये बेहतर क्यों हो सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से आप बेहतर क्यों हो सकते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार भी। इस बात के लिए सवाल है आपसे। देखिए, सबसे अधिक बेहतर मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि बाकी लोगों को बहुत से लोग ट्राई कर चुके हैं और उनका कार्य करने की शैली देख चुके हैं जी। और यहाँ पर जहाँ तक मतदान और वोट परसेंटेज का अगर गिनती देखेंगे आप, तो 2 लाख के आसपास हम प्रवासी लोगों का मतदान है यहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं कि मैं एक प्रवासी हूँ और प्रवासी होने के साथ-साथ इस एरिया के साथ मैं पिछले 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ और अगर हमको मौका मिलता है, सरकार से हमें मदद मिलती है, अगर हम चुन के आते हैं, तो उन सारी समस्याओं पे हम एक-एक करके काम करेंगे। सर, प्रमुख काम क्या कराएंगे, समस्याएं बता दीजिए या विकास कार्य बता दीजिए कि प्रमुख आपके मुद्दे कौन से होंगे विधानसभा चुनाव में। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताऊँगा, आप कहीं भी चले जाइए क्षेत्र में, कहीं पे भी रास्ता साफ़ नहीं मिलेगा। सीवर ओवरफ्लो करता हुआ मिलेगा, नालियाँ नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत जो हम करेंगे सीवरेज से करेंगे, सीवर के बाद फिर रास्ते पे आएँगे, रास्ते के बाद फिर हम आगे और चीज़ों पे ध्यान देंगे। जैसे कि सर कुछ तो बताएं। सिर्फ आपने सीवरेज आपने ये बताया कि क्या करूंगा, आप ये बताएं कि प्रमुख चीजें क्या हैं। जैसे कि एक पानी निकासी आपने बताया, ठीक है, और बहुत सारी समस्या, रोजगार की समस्या है। देखिए जो सब आपका एनआईटी विधानसभा क्षेत्र है वो इस तरीके का है कि कॉलोनी ज्यादा है, गांव कम है। उनको किस तरीके से देखेंगे, उनको देखिए, जो कॉलोनीज़ कटी हुई हैं, जो कट चुकी हैं, पहले तो उनको रेगुलराइज़ करने की बात की जाएगी। रेगुलर करने के बाद ही बाकी सुविधाएँ सरकार से हम माँग सकते हैं। जो सीवरेज बह रही है उनको ठीक किया जाएगा, रास्ते ठीक किया जाएंगे। शिक्षा की हालत आपको सबको पता हुआ है कि किस स्टैंडर्ड पे और किस स्तर पे हमारे इस क्षेत्र का शिक्षा है। हॉस्पिटल को आप देख लीजिए, आप जाते हमारे आश्रम से लोग जाते हैं, उनको दवाई पूरी नहीं मिल पाती है। तो एक-एक किसी भी क्षेत्र में अगर आप घुसते हैं ना, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ लोप होल मिल रहा है, जहाँ पर पब्लिक बिल्कुल दुखी है। शुक्ला जी, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं और वो समय समय पर लोगों की समस्याओं को बखूबी उठाने का काम भी करते हैं। आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, आप केवल बातें कीजिए और धरातल पे कुछ मत कीजिए, तो पब्लिक क्या समझेगी? हम उनके कार्यकाल को माइनस में ही समझेंगे, माइनस में ही देखते हैं। कैसे, मतलब कि आप आप विस्तार से थोड़ा सा बताएं आप एनआईटी 86 के एक-एक गली में, एक-एक एरिया में जाना शुरू कर दीजिए जी। और जब आप जाते जाएँगे, देखते जाएँगे, तो वहाँ पे एक-एक समस्या यूँ की यूँ जो 5 साल पहले थी, वो आज भी है और बड़े रूप में वहाँ पर है। आपने 5 साल केवल ढोंग करने के अलावा ना कुछ और काम नहीं किया। अच्छा, प्रणव शुक्ला को अगर मौका मिलता है, पार्टी की तरफ से टिकट दे दी जाती है और आप जनता के बीच जाते हैं, तो जनता से क्या कहेंगे आने वाले समय में? मैं जनता से यही कहूँगा कि जो आपकी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा होकर लग जाऊँगा। समस्या प्रमुख कौन सी होंगी? मैं आपको 3-4 बार गिना चुका। इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है पूरी एनआईटी क्षेत्र में, वो सीवरेज की है। नाले बह रहे हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सड़कें हैं नहीं, अस्पताल है नहीं, सरकारी स्कूल की हालत आप देख लीजिए, पार्कों की हालत देख लीजिए। कहीं भी चले जाइए तो खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी दुकानें आगे बढ़ी हुई हैं। अच्छा, हर व्यक्ति दावेदारी अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। कोई कहता है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, कोई कहता है कि मेरी जनसंख्या मेरे समाज की जनसंख्या इतनी है, या कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने इतना काम किया है। आपका अपना नज़रिया है। आपसे अगर पूछा जाए, आपका बायोडाटा अगर माँगा जाए आपसे कि आपने पार्टी के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया, तो आप बताना चाहेंगे कुछ शब्दों में? हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे। मोदी जी की जितनी भी स्कीम हैं, चाहे वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हो, उसके लिए हमने काम किया है। अलग-अलग नुक्कड़ों में जाकर हमने नुक्कड़ नाटक के थ्रू इसका संदेश देने का काम किया हुआ है। पाली चौक पे अगर आप आएँगे तो पिछले 24 साल से इस एक बिल्डिंग में हमारा एक वृद्धाश्रम चल रहा है। 235 से अधिक लोगों का मैं अंतिम संस्कार अभी तक कर चुका हूँ। 2009 से हमारी एक गौशाला चल रही है, जिसमें अभी 256 से अधिक गौ माताएँ चल रही हैं। हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर मंगलवार हम लोग अलग-अलग जगह पे जाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो भी निःशुल्क। तो बहुत सारे काम हैं जो हम किए जा रहे हैं। अच्छा, चलिए अब लोकसभा चुनाव से संबंधित एक सवाल।
चारों तरफ भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा कि अब की बार 10 लाख पार कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए वोट मांग रहे हैं आप लोग। आप एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में हैं और अभी हाल ही में आप कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। आप इसको लोग चुनाव को कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, अब की बार 400 पार और कृष्णपाल जी 10 लाख पार, और इसी प्रारूप को हम सिद्ध करने के लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जनसभा रखी है संजय कॉलोनी सेक्टर 52 के ग्राउंड में इस रविवार 21 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी इस बार 400 पार जाएं, कृष्णपाल जी 10 लाख पार जाएं। ये शक्ति प्रदर्शन है या कार्यक्रम है? दोनों। दोनों है। तो आप तो ज्यादातर जो लोग यहाँ पर आएंगे वो प्रवासी मजदूर बाहर का व्यक्ति होगा या स्थानीय यहाँ के लोग होंगे? हमने यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको भी इनवाइट किया है, जो प्रवासी लोग हैं उनको भी इनवाइट किया है, तो इस सभा में सभी लोग मिलजुल के एक साथ आएंगे। चलिए धन्यवाद। एक सवाल और बता दीजिए अंत में कि आप काफी समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अब की बार भी अगर टिकट काट दी गई तो चुनाव लड़ेंगे आप? अगर टिकट काट दी गई तो हाँ, इस बार चुनाव लड़ेंगे हम। चलिए धन्यवाद। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और देखिए मैं इनका एक बैनर दिखा दूं आपको, प्रणब शुक्ला जी का। उन्होंने कहा है कि अब की बार जनता की हर बात को सिरे चढ़ाया जाएगा, अब की बार जनता को निराश होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं काफी समय से काम यहाँ पर करता हुआ आ रहा हूँ। आप ये देखें कि जानिए अपने प्रणब को। पिछले 28 वर्षों से निःशुल्क वृद्धों की सेवा, अनादि सेवा, प्रकल्प के वृद्ध आश्रम गांव पाली के माध्यम से अब तक 225 से ज्यादा वृद्धों का दाह संस्कार, 2009 में अनादि गोधाम के माध्यम से गौ माताओं की सेवा। भारतीय जनता पार्टी प्रणब शुक्ला ये हैं और आप सीधे सीधे तौर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं पूर्वांचल प्रकोष्ठ भाजपा से। बहुत बहुत धन्यवाद।